जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। रायपुर के मैदान पर सचिन और होने लगी बारिश। तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स का पहला सेमीफाइनल, बारिश ने रोका मैच। बुधवार को रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज का पहला सेमीफाइनल खेला गया। सचिन की टीम इंडिया लीजेंड्स मैदान पर थी। ब्रैडली, तेंदुलकर, यूसुफ और इरफान पठान, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी फील्ड पर थे। 17 ओवर हो चुके थे। मैच का रोमांच बढ़ रहा था मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक फील्ड पर बारिश हो गई। तेज बारिश होते देख सचिन समेत सभी खिलाड़ी पवेलियन की तरफ भाग गए। पूरा ग्राउंड कवर कर दिया गया। वहीं ऑडियंस गैलरी में बैठे लोग भी सेट के नीचे भागते दिखे। खास बात यह है कि इस सीजन में इंडिया की टीम कुछ बदकिस्मत रही है क्योंकि 5 में से उसके 3 मैच लगातार बारिश के कारण रद्द हो गए। पहला सेमीफाइनल भी बारिश की वजह से रोकना पड़ा था। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। जोशीले अंदाज में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर फील्ड पर आए और मैदान में मौजूद लोगों ने खड़े होकर तेंदुलकर का स्वागत किया। मैच से ठीक पहले इरफान पठान, यूसुफ पठान और सुरेश रैना और मुनाफ पटेल रायपुर पहुंच गए थे। ये सितारे भी बुधवार को हुए मुकाबले में नजर आए। मैच के 13 ओवर में बॉलिंग कर रहे यूसुफ पठान और स्ट्राइक पर थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैलम फ्रैंकसन। एक गलत शॉट और तेंदुलकर ने झट से कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन की शोर से गूंज उठा था। ये इस मैच का तीसरा विकेट रहा। इससे पहले मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान शेन वाटसन ने 21 बॉल में 30 रन बनाए। उन्होंने शानदार 6 छक्के भी लगाए मगर एक शॉट पर रैना ने कैच लेकर विकेट लपक लिया। 10 ओवर तक 76 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खो गए थे। दूसरा विकेट एलेक्स दुलन का रहा और यूसुफ की बॉल पर विकेट कीपर नमनोझन ने स्टंप आउट कर दिया था। छत्तीसगढ़ में चल रहे सट्टे का दुबई से कनेक्शन। बिलासपुर में महादेव और रेड्डी अन्ना के ठिकानों में दबिश। मैनेजर और अकाउंटेंट सहित 4 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क रायपुर, दुर्ग, भिलाई के बाद अब बिलासपुर तक पहुंच गया है। मंगलवार को पुलिस ने दुबई से ऑपरेट होने वाले महादेव और रेड्डी अन्ना के बड़े ब्रांच में दबिश देकर मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 लाख रुपए, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 9 ATM, 3 पैन कार्ड, 6 आई कार्ड और 6 चेक बुक सहित 4 पासबुक और 2 बुक आहरण और जमा पर्ची बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस को महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन बेटिंग के माध्यम से सट्टा खिलवाने वाले एप्लीकेशन से 22,000 मोबाइल नंबर, 270 बैंक अकाउंट और 200 VIP मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप एक्टिव ID के साथ 10 से अधिक वेबसाइट की जानकारी मिली है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ACCU के साथ ही चकरभाठा पुलिस ने की है। पकड़े गए आरोपियों में महादेव और रेड्डी अन्ना के नेटवर्क चलाने वाला मैनेजर इंजीनियर है। इसके साथ ही 3 अन्य कर्मचारियों में अकाउंटेंट भी शामिल है जो फार्मासिस्ट और ITI प्रशिक्षित है। पकड़े गए युवकों ने बताया कि उन्हें 20,000 रुपये की सैलरी में बतौर कर्मचारी रखा गया था और उन्हें लैपटॉप ऑपरेटर कर रकम का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया था। बेरोजगारी के चलते युवकों को ऑनलाइन चैटिंग की नौकरी करनी पड़ी। उनका कहना है कि उन्हें इस तरह से ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट होने की जानकारी नहीं थी। SSP पारुल माथुर ने बताया कि CM भूपेश बघेल और DGP अशोक जुनेजा के निर्देश पर बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क की जानकारी जुटाई है। राजधानी रायपुर में गाड़ी में घूम कर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों की जानकारी मिलने के बाद बिलासपुर में भी इसका ब्रांच ऑपरेट होने की जानकारी मिली थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर ACCU प्रभारी हरविंदर सिंह के साथ चकरभाठा TI मनोज नायक की टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले प्लेटफॉर्म महादेव और रेड्डी अन्ना के इंटरनेट में ओपन सोर्स सर्विसेज व टेलीग्राम से जानकारी जुटाई। इनमें से सट्टा खिलाने वाले कई नंबरों की जानकारी भी मिली है। इसके बाद टीम ने सटोरिया बनकर इन नंबर में सट्टा खेलने के लिए बैटिंग करने के लिए फ़ोन किया। पुलिस लगातार फ़ोन पर सट्टोरियों से सट्टा में रकम लगाने के बहाने संपर्क करती रही। फिर उनका लोकेशन ट्रेस करने पर पेंड्रा निवासी शैलेश जायसवाल चकरभाठा में मिला। उसे पकड़कर पूछताछ कर उनके साथियों के ठिकानों में दबिश दी गई। इसी दौरान टीम ने कोरबा के बाकी मुंगर निवासी विकास कर्स, अकलतरा के राहुल धीरी और सोना कुमार मरावी को सिरगिट्टी के पोड़ी से गिरफ्तार किया गया है। दुबई से होता है ऑपरेट। नियुक्ति के बाद दी जाती थी ट्रेनिंग। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा
फूल रथ से नगर परिक्रमा की गई और नवरात्रि के दूसरे दिन 40 फीट लंबे मां दंतेश्वरी के रथ को सैकड़ों लोगों ने खींचा है। 75 दिन तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में अब रथ की नगर परिक्रमा करवाने की रस्में शुरू हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का छत्र 4 पहिया वाले फूल रथ पर रखा गया। फिर इस रथ को विभिन्न समुदाय के लोगों ने खींचकर सालों से चली आ रही परंपरा निभाई। बताया जा रहा है कि यह रथ करीब 40 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और करीब 30 फीट ऊंचा है। इस रथ को खींचने के लिए आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग इस बार भी अपनी मर्जी से पहुंचे हैं। यह रथ फूलों से सजा हुआ होता है, इसलिए इसे फूल रथ भी कहा जाता है। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन से रथ परिक्रमा करवाने की परंपरा है। शुरुआती 6 दिनों तक 4 पहिए वाले फूल रथ की नगर परिक्रमा करवाई जाएगी और मंगलवार को मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित किया गया है। फिर सैकड़ों लोगों ने रथ को खींच सालों से चली आ रही परंपरा निभाई और उन्होंने बताया कि हर एक साल के अंतराल में 4 और 8 पहिए वाले फूल और विजय रथ निर्माण करने का नियम बनाया गया है। यह नियम रियासत काल से ही चला आ रहा है। दरअसल तत्कालीन राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। बस्तर इतिहास के अनुसार वर्ष 1408 के कुछ समय बाद राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की पदयात्रा की थी। यहाँ भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन्हें रथपति की उपाधि भी दी गई थी। उपाधि के साथ उन्हें 16 पहिए वाला विशाल रथ भी भेंट किया गया था। इन दिनों बस्तर के किसी भी इलाके की सड़कों में इन्हें चलाना मुश्किल था। 16 पहिए वाले विशाल रथ को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 4 पहिए वाले रथ भगवान जगन्नाथ के लिए बनवाया गया था। वहीं बस्तर दशहरा के लिए 2 रथ बनाए गए, जिनमें से एक फूल रथ और दूसरा विजय रथ है। फूल रथ तिथि अनुसार 6 दिनों तक चलता है। इसमें 4 पहिए होते हैं। वही दशहरा और दूसरे दिन चलने वाले 8 पहिए के विशाल रथ को विजय रथ कहा जाता है। इस रथ संचलन को स्थानीय बोली में भीतर रैनी और बाहर रैनी भी कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के निधन के बाद से खाली था पद। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। ये सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2019 को यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के डीजीएमए भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल सहित देश के और विभिन्न मेडल मिल चुके हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में 1 दिसंबर 2021 को दोपहर करीब 12:20 पर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ऑफिशियल हुई थी। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग और थे। चापर में ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेव सिंह और नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और जूनियर वारंट ऑफिसर दास और जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप और हवलदार सतपाल सवार थे। इन सभी की मौत हो गई थी। देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है। चीफ ऑफ डिफेंस एक 4 स्टार जनरल होता है। सीडीएस रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी होता है।
कवासी लखमा ने रसोइया संघ से बोले मांगे पूरी नहीं करेंगे, दूसरी भर्ती कर लेंगे। कर्मचारी गिड़गिड़ाते रहे, लखमा गाड़ी में बैठकर निकल गए। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मध्याह्न भोजन रसोइया संघ अपनी मांग को पूरा करवाने लखमा के पास गुहार लगाने दिख रहे थे, जिन्हें लखमा ने साफ कह दिया कि मांगे पूरी नहीं होगी, हड़ताल करो, हम नई भर्ती करेंगे। करीब 40 सेकंड के इस वीडियो में वायरल होने के बाद अब भाजपा ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। दरअसल यह वीडियो बस्तर संभाग के किसी जिले का बताया जा रहा है, जहां मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर रसोइया संघ आबकारी मंत्री के पास पहुंचे हुए थे। संघ के सदस्यों ने मंत्री को आवेदन दिया, जिस पर लखमा ने उनसे पहले पूछा हड़ताल तो खत्म हो गई है ना, तो संघ के सदस्यों ने कहा कर रहे हैं। जिसके बाद कवासी लखमा ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और उन्होंने कह दिया कि मांगे पूरी नहीं करेंगे, दूसरी भर्ती कर लेंगे। ऐसा कहकर वे अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। संघ के सदस्य लखमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, मांगे पूरी करने गिड़गिड़ाते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश संगठन के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता के नशे में चूर है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवेदन देने गए थे, लेकिन उसके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है यह सही नहीं है। भाजपा इसका विरोध करती है। केदार ने कहा कि सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे तो किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, लेकिन अब वे उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब लोग उनसे मांगे पूरी करने कहते हैं तो सरकार के लोग बौखला जाते हैं। और कवासी लखमा के एक बहुत बड़ा यह भी उदाहरण सामने दिखने को मिल रहा है।